शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। नमस्कार मित्रों, राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश इंडिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा संचालित साक्षरता कार्यक्रम के ऑनलाइन प्रशिक्षण में मैं सुधाकर मानसिंह, रिसर्च एसोसिएट, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, साक्षरता कार्यक्रम के ऑनलाइन प्रशिक्षण में विभिन्न जनपदों के मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के अलावा जनपद उन्नाव, कानपुर देहात, बाराबंकी, लखनऊ एवं गोंडा के कॉमन सर्विस सेंटर के प्रबंधक भी उपस्थित हैं। हम सभी का इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आप सभी सहमत ही होंगे कि वर्तमान समय में चल रही कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण हम सब आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, परंतु फिर भी हम आशा करते हैं आप सभी सपरिवार स्वस्थ और सानंद होंगे। मित्रों, प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर 1978 में एक साथ आरंभ किया गया था। उस समय इसे राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नाम से चलाया गया था, परंतु आज लगभग 40 वर्ष बाद भी हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में असाक्षर उपलब्ध हैं, जिन्हें साक्षर कर शिक्षित और सभ्य समाज की स्थापना का दायित्व हम सभी का है। राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश इंडिया लिटरेसी बोर्ड साक्षरता निकेतन लखनऊ ने साक्षरता कार्यक्रम के लिए एक नई पहल आरंभ की है, जिसके अंतर्गत साक्षरता कार्यक्रम 4 नए तरीकों से संचालित किए जाएंगे। इसमें पहला है परंपरागत आधारित कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम, दूसरा कंप्यूटर आधारित कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम। ये 2 प्रकार से संचालित किया जाएगा। पहली तरीके से तो ये जहाँ पर प्रेरक के पास लैपटॉप और कंप्यूटर उपलब्ध होगा अथवा प्रेरक को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, उनके द्वारा चलाया जाएगा। दूसरा कंप्यूटर आधारित कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं, ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से चलाया जाएगा। चौथा हमारा कार्यक्रम है ईच वन टीच वन, हर एक पढ़ाए एक। यह कार्यक्रम महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक छात्र अपने आसपास के एक असाक्षर व्यक्ति को साक्षर करेगा। मित्रों, कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण हम अभी उक्त सभी कार्यक्रमों का संचालन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित होकर हम कुछ साक्षरता कक्षाओं का संचालन तो कर ही सकते हैं। 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी को ध्यान में रखकर 5-5 प्रतिभागियों के समूह में हम साक्षरता केंद्र संचालित कर सकते हैं। वास्तव में कार्यात्मक साक्षरता अब उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है जिन्हें वर्तमान परिस्थितियों में सरकार द्वारा दी जा रही सहायता योजनाओं का लाभ लेना है। बहुत सारे असाक्षर अज्ञानतावश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें साक्षर करके सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक नागरिक बनाना है। मित्रों, पिछले साक्षरता कार्यक्रमों में आप सबने राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश से लाखों लोगों के प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए थे, लाखों लोगों का सुरक्षा बीमा कराया था, जिन्हें आज लाभ मिल रहा है। वे बहुत खुश हो रहे होंगे और आपको धन्यवाद भी दे रहे होंगे, परंतु अभी भी आपके क्षेत्र में बहुत से लोग असाक्षर हैं जो स्वयं साक्षर होने के इच्छुक भी होंगे।
उन्हें अब साक्षर करना आपका और हमारा परम दायित्व है। इन्हीं दायित्वों की पूर्ति के लिए राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश ने एक नई पहल की है कि हम आपको साक्षरता कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रशिक्षण दें। इसके माध्यम से आप अन्य लोगों को भी प्रशिक्षित करेंगे। इसके अतिरिक्त आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आसपास के लोगों को साक्षर करेंगे। मित्रों, साक्षरता कार्यक्रम आपके लिए नया नहीं है। इससे पूर्व भी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, सतत शिक्षा कार्यक्रम, विशेष साक्षरता कार्यक्रम, त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम और साक्षर भारत कार्यक्रम में आपने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। अपने जनपद को साक्षर करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु अभी आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। इस कार्यक्रम को एक जन अभियान के रूप में आगे बढ़ाना है। मित्रों, आपके अथक प्रयास से देश की साक्षरता में भारी वृद्धि हुई है। आज़ादी के बाद हमारे देश की साक्षरता लगभग 13% थी और आज साक्षरता दर बढ़कर लगभग 80% तक हो गई है। इसमें आप सबका भारी योगदान रहा है। हमारे प्रदेश में अभी भी साक्षरता दर लगभग 70% ही है। 30% लोग असाक्षर हैं, जिन्हें साक्षर करना नितांत जरूरी है। हमें अभी काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। मित्रों, अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री दिनेश सिंह, एसोसिएट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, साक्षरता कार्यक्रम की अवधारणा पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई एवं साधुवाद देता हूँ। बधाई एवं साधुवाद इसलिए क्योंकि आप एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य करने जा रहे हैं। आपने निश्चय किया है कि आप अपने आसपास के उन तमाम लोगों को शिक्षा रूपी ज्ञान बांटेंगे जो किन्हीं कारणों से विद्यालयों में पढ़ने नहीं गए और हमेशा के लिए अनपढ़ असाक्षर रह गए। मित्रों, कहा भी गया है कि विद्यादान से बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता। जिसके पास विद्या नहीं है, सच पूछिए तो वो आधा अधूरा ही जीवन जी रहा है। उसके जीवन में तमाम कठिनाइयाँ एवं विसंगतियाँ हैं। ये कठिनाइयाँ एवं विसंगतियाँ उसके और उसके परिवार के जीवन को तो प्रभावित करती ही हैं, साथ ही साथ समाज और देश की प्रगति में भी बाधक बनती हैं। ये सच है कि जिस देश व राष्ट्र में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, वो देश विकसित और खुशहाल है। और जिस देश में असाक्षरों की संख्या अधिक है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ गरीबी है, भूखमरी है, लाचारी है, बेबसी है और देश विकास की दौड़ में पीछे है। इस बारे में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, निरक्षरता हमारे देश के लिए एक कलंक और अभिशाप है। इसे जड़ से समाप्त करना ही होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इसी संदेश को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की सरकार ने आज़ादी मिलने के बाद देश के उन तमाम लाखों करोड़ों प्रौढ़ असाक्षरों को साक्षर करने का बीड़ा उठाया, जो अपना जीवन अंधकार में व्यतीत करते हुए विकास की दौड़ से बहुत पीछे छूट गए थे। तब से आज तक भारत सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे असाक्षरों को साक्षर कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी देश में अभी काफ़ी संख्या में असाक्षर हैं, जिन्हें साक्षर किया जाना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, आप सब इससे पहले भी साक्षरता के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़कर समाज सेवा का कार्य करते रहे हैं। इस दौरान आपने अनुभव किया होगा कि हमारे असाक्षर साक्षरता कक्षाओं से बीच में ही पढ़ाई छोड़ कर चले गए होंगे या उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए साफ साफ मना किया होगा। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन मुताबिक उन्हें पढ़ने लिखने का माहौल नहीं मिलता। उनकी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ भले ही उनके विपरीत हों, परंतु उनके जीवन का अनुभव हम जैसे पढ़े लिखे लोगों से कहीं अधिक ही है। इसीलिए सर्वप्रथम तो ऐसे असाक्षरों के प्रति हमदर्दी दिखाने के साथ ही साथ उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करना चाहिए। उनकी रुचि के अनुसार साक्षरता कक्षा का माहौल बनाने से उनका हम पर विश्वास बढ़ेगा और वे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित होंगे। बस आपको करना ये है कि आप उनके अपने बन जाएं। मित्रों, यदि आप उनके अपने बन गए तो निश्चय ही एक न एक दिन वे साक्षर होंगे, पढ़ लिख जाएंगे और ज्यों ही वे साक्षर होंगे तो उन्हें शिक्षित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शिक्षा रूपी का ज्ञान जो है उसका प्रकाश मिलते ही उनमें एक नई चेतना जागृत हो जाएगी
और ये चेतना उन्हें एक जागरूक इंसान बना देगी। और अगर ऐसे लोग जागरूक हो गए तो उनका परिवार, समाज और देश भी जागृत हो जाएगा। मित्रों, जरा सोचिए, जिन लोगों के जीवन में आप ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, जिनके जीवन की दिशा को एक नया मोड़ देंगे, वे मन ही मन आपको कितनी दुआएं देंगे, आपका कितना मान सम्मान करेंगे। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप समर्पित भाव से इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को ध्यान से सुने, चिंतन मनन करें और असाक्षरों को साक्षर करने में बताए जाने वाले तरीकों एवं उपायों का अक्षरशः पालन करें। आगे हम इस संबंध में रोचक विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। अब इसके उपरांत हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री MP सिंह, एसोसिएट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, प्रशिक्षण की विभिन्न विधाओं पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। साक्षरता कार्यक्रम के प्रशिक्षण की विभिन्न विधाएं। नरेंद्र प्रताप सिंह। देश की प्रगति के लिए अधिक से अधिक नागरिकों का साक्षर होना बहुत आवश्यक है। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और देश की प्रगति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनने लगी तो प्रौढ़ साक्षरता के लिए भी ध्यान दिया गया। हर्ष का विषय है कि 1964 से 65 के शिक्षा आयोग ने इस ओर विशेष ध्यान दिया, किंतु साक्षरता शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक योग्यताओं, उनकी आवश्यकताओं, पाठ्यक्रम विषयों को क्रमबद्ध विवेचन, सुव्यवस्थित ढंग से कार्यों को ध्यान में रखकर राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश साक्षरता निकेतन लखनऊ द्वारा साक्षरता शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया। साक्षरता निकेतन द्वारा सन 1953 में 17 फरवरी से 18 मार्च तक की अवधि में 1 माह का प्रशिक्षण नैनी इलाहाबाद के प्रसार विभाग में दिया गया। प्रजातांत्रिक व्यवस्था सही माने में बनाए रखने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। हम प्रौढ़ शिक्षा को प्राइमरी स्कूल की भांति अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। हम प्रौढ़ों के लिए ऐसा उचित वातावरण तैयार करें कि उनकी शिक्षा के लिए ऐसी उचित व्यवस्था करें या उनमें शिक्षा के प्रति अनुराग भर दें कि वह स्वयं ही पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। साक्षरता शिक्षक कैसे लोगों को साक्षर कर सकें, उसके लिए सर्वप्रथम उसको साक्षरता कार्यक्रम का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, जबकि प्रशिक्षण में वह विधाएं बताई जाती हैं कैसे एक असाक्षर को साक्षर करें। भारत देश में 1951 से 56 तक सामाजिक शिक्षा, 1959 में ग्राम शिक्षा मुहिम, 1967 से 68 में किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम, 1975 से 1976 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पूरे भारत देश में लागू हुआ। 1986 में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना चलाई गई। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन हुआ और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम चलाया गया। 2009 में संपूर्ण भारत में साक्षर भारत कार्यक्रम लागू हुआ। इन सभी कार्यक्रमों से संबंधित राज्य स्तर, जिला स्तर से ग्राम स्तर तक के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम चलाने के संबंध में प्रत्येक स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्तियों, मास्टर ट्रेनर्स, जिला समन्वयकों, ब्लॉक समन्वयकों, नोडल प्रेरक, VT के प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाना प्रशिक्षण राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता रहा है। प्रशिक्षण विधाओं में ब्रेन स्टॉर्मिंग, रोल प्ले, वार्ता, चर्चा, समूह में कार्य करना, प्रस्तुतिकरण, फीडबैक, गिनती के खेल, रंगों के खेल, फॉलो, लीडर्स, वार्म अप और चेन बनाना आदि विधाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रशिक्षक
समय के साथ पढ़ सके, समय के साथ सुने व समझ के साथ लिखने के और समझ के साथ बात प्रस्तुत करने की क्षमता प्रशिक्षक में आ जाए तथा यह अन्य कार्यकर्ताओं को सुनियोजित, सुव्यवस्थित, सुसज्जित ढंग से प्रशिक्षण देकर जमीनी स्तर तक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम की रीढ़ होता है। जैसे रीढ़ पर मनुष्य का पूरा शरीर आश्रित होता है, वैसे ही कार्यक्रम की आधारशिला उसके कुशल प्रशिक्षण पर निर्भर है। कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में यह बताया जाता है कि कार्यक्रम का संचालन सुनियोजित, सुव्यवस्थित तरह से किया जा सके। प्रशिक्षण एक निरंतर सीखने व सिखाने चलने की प्रक्रिया है जो प्रशिक्षण के द्वारा ही विशेष कार्यों को करने के लिए व्यक्ति की रुचि, योग्यता, कौशल, ज्ञान और निपुणता में वृद्धि की जाती है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, वह अभिनवी प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण के उपरांत जब वह कार्यक्रम को संचालित करता है तो कुछ माह बाद पुनः कार्यकर्ताओं को बुलाकर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। तब उस प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण में किए गए कार्यों के दौरान आई गई कठिनाइयों को निराकरण किया जाता है ताकि वह कार्यक्रम को ठीक से चला सके। प्रमुख संदर्भ व्यक्ति उच्च स्तरीय प्रशिक्षक होता है। प्रमुख संदर्भ व्यक्ति ग्रास रूट से लेकर उच्च स्तर तक साक्षरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करता है। प्रमुख संदर्भ व्यक्ति क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संदर्भ सेवाएं तथा मास्टर ट्रेनर्स, जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक, प्रेरक, स्वयंसेवी साक्षरता शिक्षकों को साक्षरता के क्षेत्र में प्रशिक्षित करता है ताकि कार्यक्रम का ग्रास रूट लेवल पर क्रियान्वयन उच्च स्तरीय हो। प्रशिक्षक की टीम में निम्नलिखित लोगों को शामिल किया जा सकता है। पहला, कॉलेज स्कूल। दूसरा, प्रशिक्षण कॉलेज, निजी प्रशिक्षण केंद्र। तीसरा, विकास कार्यक्रम विभाग। चौथा, कृषि क्षेत्र प्रसार सेवा केंद्र। पांचवा, जिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। छठा, पॉलिटेक्निक ITI। सातवां, जन शिक्षण संस्थान। आठवां, डाइट DRU। नौवां, खेलकूद विभाग। 10वां, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खुला मुक्त विद्यालय। 11वां, युवा क्लब नेहरू युवा केंद्र। 12वां, महिला संस्थान। 13वां, स्वैच्छिक सेवा संस्थान। राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश अपने मुख्यालय पर 9 दिन का आवासीय प्रशिक्षण 2 चरणों में, पहले चरण में 5 दिन का, दूसरे चरण में 4 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रमुख संदर्भ व्यक्ति की योग्यता। पहला बिंदु, न्यूनतम स्नातक शैक्षिक योग्यता। साक्षरता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता। स्वैच्छिक व सामाजिक विकास गतिविधियों में रुचि रखता हो। जिले में विकास विभाग के अन्य विभाग के योजनाओं को लोगों में क्रियान्वित करने का ज्ञान हो। साक्षरता कार्यकर्ताओं में कौशल जागरूकता से प्रभावित करना, जिस तरह से प्रतिभागियों को उनकी भाषा में लाभान्वित किया जाता हो। साक्षरता कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु प्रेरित करना। तकनीकी प्रशिक्षण को क्षमता हो। सकारात्मक व अच्छी सोच से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता हो। 7वां, साक्षरता कार्यक्रम में क्षेत्र में सहयोगियों से सहयोग लेना। अब प्रमुख संदर्भ व्यक्ति का योगदान। नंबर 1, साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित सभी कार्यकर्ताओं को साक्षरता के विषय में प्रशिक्षित करना। नंबर 2, विभिन्न स्तरों के साक्षरता कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण की रूपरेखा का नियोजन करना। नंबर 3, प्रशिक्षण हेतु चार्ट, पोस्टर, ब्रोश्योर, फोल्डर आदि का निर्माण करना। चौथा बिंदु, प्रशिक्षण की सभी विधाओं को प्रयोग करना। नंबर 5, प्रमुख संदर्भ व्यक्ति द्वारा
अच्छी गुणवत्ता का शिक्षण सामग्री साक्षरता केंद्रों और प्रतिभागियों तक पहुंचाना। नंबर 6, प्रमुख संदर्भ व्यक्ति कोर ग्रुप प्रशिक्षक तैयार करेंगे ताकि संपूर्ण कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, मैचिंग, बैचिंग, केंद्रों का निर्धारण, पढ़ने का समय निर्धारण, पठन पाठन सामग्री की आपूर्ति, पर्यवेक्षण, बैठक, फीडबैक लेकर कार्यक्रम में आने वाली बाधाओं को तत्काल दूर करने में अपना भगीरथ सहयोग प्रदान करना।